नक्श, नक्श तुम ठीक तो हो ना? मुन्ना, ये बोल क्यों नहीं रहा है? दवाइयों का असर है बड़ी दादी। चोट ज्यादा लगी है इसे? नहीं पापा, थैंकफुली चोट ज्यादा नहीं और अंदरूनी तो बिल्कुल नहीं है, बस पेन किलर्स और इंजेक्शंस की वजह से थोड़ा नींद में है ना। लेकिन बेटा कार्तिक, ये सब हुआ कैसे? क्या गाड़ी किसी से टकराई थी? नहीं दादाजी, कार तो वहां थी भी नहीं। भाई शायद कार पार्क करके रोड क्रॉस कर रहे होंगे, क्योंकि पुलिस ने बताया कि कार वहीं दूर पे थी, अनलॉक्ड। उसने ऐसा कैसे किया? वो ऐसा करता तो नहीं है। जरूर किसी परेशानी में होगा लल्ला। अरे पर ऐसी क्या परेशानी होगी लल्ला को? इस बात का लेना देना कीर्ति के साथ ही है। जे छोरी भी नक्कनी अभागन है। जब से लल्ला से जान पहचान हुई है, तब से मारे लल्ला के ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें पड़ने लगी है। नक्श बेटा आंखें खोलो। मैं इसकी नजर उतारती हूँ। हाँ हाँ, उतार दो यानी नजर। किसी की घनी ही बुरी नजर लगी है यानी। हमारा जे मतबल था कि नजर लग गई है छोरे ने, उतार दे नजर यानी। जी जी, मैं अभी लाती हूँ। अरे सुहासिनी जी, आप? ऐसे अचानक? जी वो नक्श के बारे में सुना तो रहा नहीं गया हमसे, सोचा एक बार देख भी आए और नजर भी उतार ले उसकी। देखिए ना, सब सामान भी साथ में ले आए। अरे मैं तो यही सामान लेने नीचे जा रही थी, हमें भी ऐसे ही लगता है इसे किसी की नजर ही लग गई। देखिए ना, बैठे बैठे क्या होगा मेरे बच्चे को। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब मिलके उसके लिए प्रार्थना करेंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा वो। आप? अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा। ये सुहासिनी जी में अचानक बहुत बदलाव आया है नहीं? सुहासिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने अच्छे से सब कुछ करवाया। कैसी बात कर रही है अब देवयानी जी, एक ही परिवार तो है हम, जैसा ये आपका बच्चा है वैसा हमारा भी तो है। आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, नक्श बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तो माँ जी ने भी मन्नत मांग ली है रघुनाथ मंदिर में, इसलिए तो हम लोग कीर्ति को भी अपने साथ लेकर आए। चाची, दादी, वो मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं। यही कि आप रघुनाथ वाले मंदिर को बहुत मानती हैं। ओह अच्छा, क्या है कि हमारी बहुत आस्था है उस मंदिर में। जब भी हमने कुछ मांगा है ना, वो हमेशा हमें मिल गया है। एक काम करते मुन्ना, बेटा हम में से कोई एक यहाँ रुके, बाकी हम सब नीचे चलते हैं। खामखा हमारी वजह से इसकी नींद खराब हो जाएगी। एक काम कीजिए, आप सब चले जाइए, हम रुकते हैं यहाँ। नहीं नहीं माँ जी, आप जाइए, मैं हूं ना। हम यहाँ बैठ के रक्षा मंत्र पढ़ेंगे। आप अकेली? अकेली क्यों? कीर्ति भी तो है ना साथ में, हम दोनों मिलके पढ़ेंगे, उसे जल्दी होश आ जाएगा। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर की तो बात है। गायू, ले जाओ सबको नीचे। नायरा बेटा, तू यही रुक, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं भी रुक जाता हूँ। नहीं नहीं कार्तिक, इतने सारे लोग यहाँ क्या करेंगे? तुम नीचे आओ, मुझे दवाई वगैरह भी समझा दो। जी। माँ का मानना जरूरी था का?
पापा ने कहा ऊपर छोड़ के अकेले चले आए। ऐसा आपने देखा ना, हम सबने कितना कहा उनसे, पर उन्होंने इतना जोर दिया कि हम मना ही नहीं कर पाए फिर। अरे वाह, घर मारा, लल्ला मारा और हुक्म वहाँ चला देगी के? हुकुम कहा भाई साहब, वो तो इतने प्यार से कह रही थी। सब जानू मैं, वहाँ का प्यार भी और वहाँ का नाटक भी। आयसा आप ये इसलिए कह रही है क्योंकि आप आज भी उनसे नाराज हैं, तो वो दिल की इतनी बुरी नहीं है भाई साहब। देखिए कभी कभी जिद्दी हो जाती है, लेकिन कई बार वो सही भी तो होती है ना। और फिर हमारा कितना साथ देती है हर मुश्किल में, जब नायरा को चोट लगी थी, जब नायरा बीमार पड़ी थी, और फिर ऐसे ही तो रिश्तों में नजदीकी आती है ना। आइए भाभी, मैं कार्तिक से बात करती हूँ। अरे पर... अब तो बताना ही पड़ेगा सबने। ये लो, पानी पी लो। I'm sorry. मम्मा। नक्श है वो लड़का। अपने भाई की शादी एक तलाकशुदा लड़की से करोगी? नायरा। हाँ भाई। वो कीर्ति। नायरा, वो कीर्ति। नायरा, देखा तुमने, इस हाल में भी उसने सिर्फ कीर्ति का ही नाम लिया। जुबान पे वही आता है ना जो मन में होता है। याद है तुम्हें, जब कार्तिक हॉस्पिटल में था, बेहोशी में भी तुम्हारा ही नाम रटता था पूरे टाइम, और जब तुम्हें चोट लगी थी तो तुम भी सिर्फ कार्तिक का ही नाम लेती थी। नक्श ने भी तुम्हारे अलावा सिर्फ कीर्ति का ही नाम लिया, किसी और का नहीं। परेशान मत हो नायरा, हम ये बात अभी किसी को नहीं बताएंगे। नक्श को होश आने दो, फिर देखते हैं। हाय लल्ला, ठीक तो हो नक्श बेटा? लल्ला, ठीक हो ना छोरे? मैं सबको बुला कर लेकर आती हूँ। थे लोग भी जाइए ना, मैं लल्ला के पास हूँ। अठे जी, हम यही ठीक है। बुआ दादी प्लीज मत कीजिए, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं आप? तमाशा हो जाएगा। आप तो जानती हैं कार्तिक बहुत नाराज है, फिर क्यों? ये लीजिए। अब बेटर लग रहा है थोड़ा? क्या हुआ भाई, पेन हो रहा है क्या? कुछ चाहिए आपको? मैं कुछ कहना है? कहना तो है नायरा, पर कैसे कहूँ?
तुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे पता है। आप ठीक तो हो ना भाई? तो ठीक तो है ना? इस हाल में भी दूसरों की चिंता पहले है। ऐसे इंसान कहाँ होते हैं आजकल? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? आप बताइए, आप कैसे हैं? सॉरी भाई, झूठ बोला आपसे, पर क्या कहूँ, कैसे कहूँ? वो भी इस हाल में। आप ठीक हो जाओ, फिर बात करते हैं। अक्ष, अक्ष कैसे हो तुम? ये क्या कर लिया तुमने? क्या परेशानी थी तुम्हें? क्या हुआ? थैंक गॉड एक्सीडेंट ज्यादा मेजर नहीं था और ज्यादा चोट नहीं लगी। वैसे तुम्हारा ध्यान कहाँ था? चलो ठीक है, यू ऑल राइट, होश में हो, यही बहुत है हमारे लिए। अच्छा हम चलते हैं, तुम प्लीज आराम करो और टाइम पर दवाइयाँ खा लेना, ओके? हेलो मनीष जी। नैतिक जी, अब बेटे की तबीयत कैसी है? जी अभी बेटर है, थैंक यू। आपकी आवाज से पता चल रहा है कि आप सब लोग कितनी टेंशन में होंगे। सही कहा आपने, हमें खुद कितनी भी तकलीफ हो सही जाती है, पर बच्चों को जरा सी भी खरोंच आ जाए तो बहुत दुख होता है। समझ सकता हूं मैं, आप चिंता मत कीजिए, नक्श बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू मनीष जी। ऐसी स्थिति में किसी के सिंपैथी भरे दो शब्द भी बहुत सारा होते हैं। जी, ऑल द बेस्ट। कार्तिक भी वही होगा शायद, उसे मेरा और नायरा का बात करना अच्छा ना लगे, इसलिए सिर्फ मैसेज कर देती हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना नायरा, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। मैंने भी कान्हा से कह दिया है कि उन्हें जल्दी से अच्छा कर दे। हमने बात की है पंडित जी से, वो नक्श के नाम के पूजा हवन इत्यादि करवाएंगे। सुहासिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कितना कुछ कर रही है। हो गया इब घना काम, इब थे लोग जाइए। भाई साहब, बुआ जी, अब हमारा कहने का मतलब ये है कि लल्ला अब ठीक है, वहाँ कोई इतने सारे लोगों की जरूरत ना है तो जी निकलते हैं, बस वो पूजा की विधि बता दे फिर चलते हैं। नायरा प्लीज बुआ दादी से कहो कि किसी से कुछ ना कहें। मैं बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ उन्हें, वो बहुत गुस्से में, बहुत उखड़े हुए लग रहे हैं। कहीं गुस्से में आकर किसी से कुछ कह दिया तो सबके लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। मैं कह दूंगी। कह दूंगी नहीं, अभी के अभी कहो। मुझे और किसी की चिंता नहीं, बस अपनी बहन की है। कीर्ति के लिए ये बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा नायरा, प्लीज। बुआ दादी, एक मिनट सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपके मन की बात आपके चेहरे पे साफ नजर आ रही है बुआ दादी, और आपका बड़बड़ाना भी सबको समझ में आ रहा है। क्यों बुआ दादी, क्यों कर रही हैं आप ऐसे? वाह छोरी वाह, मारी बातें थारे को बुरी लगे हैं, और जो थारी दादी सासू बोले हैं जो, देखा ना कितने स्वार्थी लोग हैं जी। मारे लल्ला की तबीयत इतनी खराब है और वहाँ को जे हाल में भी अपनी छोरी की रिश्ते की पड़ी है। परिवार वालों को जो सोचना वहाँ की मर्जी। सच तो यही है, जी पूजा पाठ जे सारा नाटक है, दिखावा है, दिखावा अपनेपन का। ऐसा कुछ नहीं है बुआ दादी जैसा आप सोच रही हैं। पूजा पाठ में वो सच में यकीन रखती हैं, और जैसे कार्तिक के लिए पूजा करती है वैसे ही भाई के लिए भी कर रही है। आज तक तो प्यार ना दिखाया लल्ला पे वानी, और अचानक लल्ला के चेहरे पर वहाँ का दामाद दिखने लगा तो प्यार उमड़ाया। मारी शराफत का फायदा उठावे हैं और जे मैं ना उठाने दूंगी। हाँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? समझाना है तो अपनी दादी सासू ने समझा, मारे को ना समझा। अपनी जाल में फंसावे हैं लल्ला ने। कोई जाल नहीं बिछा रहा है बुआ दादी, आप ये बेकार की बातें सोच सोच के खुद भी परेशान हो रही हैं, और
मुझे भी करना ही है। अच्छा ये बात है तो ठीक, चल ये बात बता दे सबने, सबको पता चल जाएगा के सही है के गलत है। क्या सही है और क्या गलत ये समझ में आ रहा है मुझे। ऐसे लोगों ने मैं गणी अच्छी तरह से जानू हूँ, मारे सब लोगों ने फंसाया है। अगर ना कही तो थारा जीवन मुश्किल में आ जाएगा, और अगर हाँ कही तो मारा लल्ला जीवन पर फंस जाएगा। कोई किसी को नहीं फंसा रहा है बुआ दादी, आप प्लीज ऐसी बातें बोलना बंद कीजिए और एक मेहरबानी कीजिए, ये बातें प्लीज किसी से मत कहिएगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इसमें सबसे ज्यादा मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं दोनों में से किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। ये बात थारे और मारे खत्म होने से खत्म ना हो जाएगी, कलेश हो जाएगा घर में, और ज्यादातर थारे और कार्तिक के रिश्ते पर वहां का असर पड़ेगा। सोच ले छोरी। क्या करूं भगवान जी, कुछ समझ में ही नहीं आया। अपने भाई की शादी एक तलाकशुदा लड़की से करोगी? अपने रश्मि बुआ की तरह दिलवाओगी उसे भी साथ एक अच्छे जीवन साथी का? मेरी वजह से नायरा की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं। ओह गॉड, कैसे संभालूं इसे? बात हुई बुआ दादी से, चले। अब कार्तिक मैं आज यहीं रुक जाऊं प्लीज? ठीक है, पर पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ ना हो नायरा। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, आई प्रॉमिस। रुक जाओ ना, उसमें क्या है? थैंक यू दादी। रुक जाओ और सही मौका देख के वो बात भी कर लो। अब इस मामले में और देर करना ठीक नहीं है। मैं देखूंगी दादी, अगर मुझे सही लगा तो ही, नहीं तो। जब हम कह रहे हैं सही है तो ऐसे तो नहीं कह रहे होंगे। तुमसे ज्यादा समझ है हमें सही गलत की। अरे आप लोग खाना खा के जाते हैं? नहीं बस अब निकलते हैं, आप लोग भी आराम कीजिए। हमें जाते जाते पंडित जी से भी मिलना है, नक्श के लिए यंत्र बनवाना है ना। बहुत बहुत मेहरबानी सुहासिनी जी। चले दादी? हाँ हाँ चलते हैं। नायरा सब संभाल लोगी ना यहाँ? आप लोग भी प्लीज उदास मत होइए, नक्श बिल्कुल ठीक है। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना कार्तिक? मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, फिर भी टेंशन हो रही है नायरा। वो तो मुझे भी हो रही है, पर क्या कर सकते हैं? मन खुश हो गया आज तो सुहासिनी जी का अपनापन देख के। सच भाभी माँ, कितनी चिंता है उन्हें और कितना अपनापन है ना। देवयानी जी, अब रिश्ते गाढ़े हो रहे हैं। गाढ़े ना हो रहे हैं राजबन्ना, गाढ़े करने का नाटक करे हैं। दीदी क्या मतलब है आपका? बुआ दादी प्लीज प्लीज कुछ मत कहिए। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उस दिन वाली बात को लेके अब तक नाराज हैं। वो बात तो मैं कब की भूल गई छोरी, कि जो ये नया कांड करे है ना थारी दादी सासू, वाह को तो मैं कभी ना भूल पाऊंगी। भाई साहब क्या बोल रही हैं आप? क्या हो गया? हाँ ऐसे भी क्या कर दिया उन्होंने? कुछ नहीं बड़ी दादी, बुआ दादी तो बस ऐसे ही कह रही हैं। देख छोरी,
टिप तू बीच में ना बोल मारे लोगों के। जो सच बात है वो मैं बताऊंगी सबने। बुआ दादी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कुछ मत कहिए। क्या हुआ बुआ जी, बताइए ना। वाह सुहासिनी जी, अपनी छोरी कीर्ति ने मारे लल्ला के मत्थे मरना चाहे हैं। अपनी छोरी कीर्ति का रिश्ता मारे लल्ला से करना चाहे हैं।